नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं एक सर्वोटेक पावर सिस्टम के ऊपर। तो इसके हम आपको फंडामेंटल बताएंगे, टेक्निकल बताएंगे और ये स्टॉक लगातार ऊपर क्यों चढ़ता चला जा रहा है, तो ये देखेंगे कि अब ये स्टॉक की रफ्तार रुकेगी या लगातार ऊपर की ओर ही चढ़ता जाएगा। और इन्वेस्टर इसमें एंट्री लें तो कहाँ लें और ट्रेडर इसमें एंट्री लें तो कहाँ लें। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बने रहिए वीडियो के साथ। उसके फंडामेंटल देखेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ से कहाँ तक ये जा सकता है और कितना इसका फंडामेंटल मजबूत है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक बार लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले चलते हैं इसके हम एक दिन का अगर रिटर्न देखें तो 0 मतलब थोड़ा सा माइनस में ही रहा है। उसका एक सप्ताह का रिटर्न देखें तो 5.7% है, एक महीने का रिटर्न 40% है, 6 महीने का रिटर्न 125% है, एक साल का रिटर्न है 134% और 2 साल का रिटर्न 996% है और 5 साल में 1344% का रिटर्न दिया है। लगातार स्टॉक ये देखिए 2 5 साल 2 साल 1 साल 6 महीने 1 महीना लगातार स्टॉक चलता ही चला जा रहा है। स्टॉक कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या अब ये थमेगा या क्या इसकी रफ्तार बराबर ही रहेगी, तो सारा कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मार्केट कैपिटल अगर देखें तो मार्केट कैपिटल है इस स्टॉक का लगभग आपका 4,220 करोड़, मतलब 4,000 करोड़ के लगभग मार्केट कैप है इसका। अब हम ये देखते हैं कि इसके संबंध में क्या न्यूज़ आती रहती हैं। देखो मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूँ कि देश में ईवी के लिए बनेंगे 74,300 चार्जिंग केंद्र। सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। तो ईवी के ये चार कितने 74,300 चार्जिंग स्टेशन। अब सर्वोटेक पावर सिस्टम किसमें काम करता है? सर्वोटेक पावर सिस्टम जो है वो ईवी के चार्जिंग स्टेशन ही लगाता है। ठीक है सर। तो इस वजह से और इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं लगातार ईवी के चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। इस वजह से ये स्टॉक और चर्चा बना हुआ है और लगातार ऊपर की ओर ही चलता चला जा रहा है। अब हम इसके अगर फंडामेंटल की तरफ देखें तो फंडामेंटल के लिए हम स्क्रीन की वेबसाइट पे चलते हैं, वहां देखते हैं कि इसके फंडामेंटल कितने जबरदस्त हैं। और एक बात और है कि ईवी का अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपके चलेंगे जब जब आपको आज से आप अभी भी आपको दिखाई देने लगे होंगे। लगभग टू व्हीलर तो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको अभी भी आपको फोर व्हीलर ईवी की गाड़ियां दिखाई देने लगी हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा लगभग 5 7 साल बाद कि आपको लगभग 50% ईवी की गाड़ियां दिखाई देंगी। तो उसके लिए क्या चार्जिंग केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो चार्जिंग केंद्र बनाए जा रहे हैं, सर्वोटेक पावर सिस्टम उसी में काम कर रहा है। इस वजह से ये स्टॉक आपको लंबे समय के लिए, हाँ ये बात ध्यान रखना कि ये स्टॉक मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। ट्रेडिंग पर्पज और जो होगा वो बाद में इसको इस पे देखेंगे चार्ट पे तब पता चलेगा। तो लंबे समय के लिए ये स्टॉक बढ़िया है और निवेशक इसमें अभी से ही एंट्री कर रहे हैं। इस वजह से ये स्टॉक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम देखते हैं तो इसके फंडामेंटल देखें, फंडामेंटल क्या कहते हैं। अब ये अगर आप देखें तो इसको देखिए, सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड जो है सोलर प्रोडक्ट एंड ईवी चार्जर, आपको समझ आ रहा है, सोलर प्रोडक्ट में भी है ईवी चार्जर में भी है। इस वजह से इस कंपनी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सर प्राइस डिफरेंट हो सकता है, आपको 183 प्राइस दिखाई दे रहा हो, लेकिन मार्केट अवर्स में प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो आप प्राइस पे ध्यान न दें, मैं आपको वो लेवल बताऊंगा जहां पे आपको एंट्री करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप ट्रेडिंग पर्पज में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मार्केट कैपिटल अगर इस कंपनी का देखें तो 4,000 करोड़ का है। उसके बाद हाई इसका 187 का है, तो अपने हाई पर ही चल रही है कंपनी। स्टॉक का पी रेशियो देखा जाए तो 339 का है, जो कि एक अलर्ट वाला पॉइंट है। स्टॉक का पी 339 पे पहुंच चुका है। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 5.93 की है। तो बुक वैल्यू जो अर्निंग पर बुक वैल्यू जो है इसकी कंपनी की, अगर आप में लगातार व्यू है तो आपको पता होगी बुक वैल्यू जो निकलती है वो क्या होता है। कंपनी के पास टोटल एसेट्स वगैरह कितने हैं, जो सब उसके पास जितना भी माल है, उसके बाद उसकी देनदारियां कितनी है, क्या है, वो सारा कुछ निकालने के बाद ये प्रति शेयर में बुक वैल्यू है इसकी। तो इस लिए 5.93 है, जो कि कम है। डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो 0.03% का है, कोई डिविडेंड नहीं देती कंपनी। आरओई देखी जाए तो 11.3 की और आरओई 10.8 का है, तो वो ठीक ठाक है। फेस वैल्यू ₹1 की फेस वैल्यू का शेयर है। पीईजी रेशियो देखा जाए तो 11 है। तो ये थोड़ा पीई रेशियो और पीईजी रेशियो के लगातार स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब जब इसके रिजल्ट आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये इस पीई पे मेंटेन कर पा रहा है या थोड़ा सा नीचे आएगा पीई, क्या होता है ये पता चलेगा इसके बाद। उसके बाद इंडस्ट्री पी वैसे 339 का पी बहुत हाई है, तो इस पी पे मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखी जाए तो 0.03% और डेब्ट टू इक्विटी, और देखिए कर्जा पॉइंट थोड़ा बहुत कर्जा है कंपनी के पास। अब चूंकि चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगा रही है, अपने काम में विस्तार कर रही है, तो थोड़ा बहुत कर्जा तो रहेगा ही।
और उसको धीरे धीरे जब उसको फायदा होता जाए तो कर्जा चुकाने का प्रयास भी होगा। रिजर्व देखे जाए तो 107 करोड़ के रिजर्व हैं। पेट्रोस की स्कोर देखा जाए तो 2.0 का है, मतलब 2 का है। तो ये सर एक एक इंगित करता है कि कंपनी मतलब 4 का हो तो हम क्यों कह सकते हैं कि फंड कंपनी ठीक ठाक ही है, लेकिन ये 2 का है तो ये भी एक अलर्ट वाला पॉइंट है कि कंपनी का पी जो पेट्रोस की स्कोर है वो आपका 2 का ही दिया गया है। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 17.2 की है। करंट मार्केट प्राइस अगर इसके बाद नहीं, फ्री कैश फ्लो अगर देखा जाए तो वो भी आपका 231 करोड़ माइनस का ही है, मतलब फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है बिल्कुल। उसके बाद ये कर्जे में ही आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज अगर प्लेज परसेंटेज देखी जाए तो ये एक अच्छी बात है कि उसने कोई भी प्रमोटरों ने अपना कोई भी शेयर को गिरवी नहीं रखा है। सेल्स ग्रोथ 5 साल की 28.1% है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की 52% है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो आता है, प्राइस वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पीई रेशियो है। प्रमोटर की होल्डिंग 59% है जो कि डिसेंट है, ठीक है सर। अब हम इसके चलते हैं कि ये एक रिजल्ट कैसे पेश कर रही है। तो मैंने आपको सारा कुछ बताया, काफी कुछ ठीक है कंपनी का। थोड़ा पेट्रोस की स्कोर जो कंपनी की जो रेटिंग जो ये स्कोर है वो 2 का है, ये थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। वो धीरे धीरे, क्योंकि अभी छोटी कंपनी है और धीरे धीरे जब इसके रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे, क्योंकि इसको ऑर्डर मिलते जाएंगे, तो ये सारी कुछ चीजें बढ़ सकती हैं इसकी, और ये बढ़ने का बढ़ेंगी क्योंकि कंपनी के शेयर वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। अब अगर हम देखते हैं तो इसके रिजल्ट की तरफ देखें, रिजल्ट किस तरह का आ रहा है इसका। सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट हम 2020 या 21 से ही देखते हैं तो पहले सेल्स ये 38 करोड़ की किया करती थी। अब ये सेल्स बढ़कर लगभग 97 या 100 करोड़ तक पहुंच गई है, ठीक है सर। तो कंपनी ने सेल्स में तो विकास किया है। उसके बाद एक्सपेंस देखें तो उसी के अनुसार एक्सपेंस भी बढ़ा है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखें तो ये 8% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। इसका मतलब 100 में से 8 रुपए बचा पाती है। ये इसका प्रॉफिट मार्जिन हो गया कि आप कितना रुपए बचा पाते हैं एक साल में अपने कमाई में, ठीक है। ये क्वार्टर क्वार्टर दिया गया है। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट अगर देखें, नेट प्रॉफिट इस कंपनी का तो 4.74 है। जो पहले प्रॉफिट लगभग 1 करोड़ तक का हुआ करता था तो वो अब 4 गुना तक प्रॉफिट हो गया है। तो कंपनी में प्रॉफिट तो हो ही रहा है। उसके बाद अगर हम साल दर साल अगर सेल्स इसकी देखें तो देखते हैं कि ये 365, पहले जो लगभग 2021 से ही देखेंगे तो 86 करोड़ से बढ़कर 335 या 300 करोड़ पे ले आई है साल दर साल। एक्सपेंस भी उसी के अनुसार बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ये मार्जिन अगर देखें तो ये भी 7% का है, जो कि साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर लगभग वही आ रहा है कि ये 7% के मार्जिन पर ही काम कर रही है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 12 के लगभग है, तो 12 करोड़ ये ठीक है। इसके बाद ईपीएस कंपनी प्रॉफिट भी यहाँ से देखिए, पहले 1 करोड़ एक या 2 करोड़ प्रॉफिट किया करती थी, अब वो 12 करोड़ में प्रॉफिट ले आई है साल दर साल में। तो कंपनी मजबूती से अपने विकास की ओर अग्रसर है। उसके बाद ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी आपका ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। अब हम इसकी अगर देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है इसकी वो 3 साल की 52% मेंटेन कर रही है कंपनी। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखी जाए तो 118% 3 साल की। स्टॉक सीएजीआर देखा जाए तो 323% तक का 3 साल में इसने दिया है। पिछले एक साल का सीएजीआर 136% का दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की लास्ट ईयर की 11% है, 3 साल से 12% में मेंटेन किए हुए है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम अगर इसके रिजर्व में आते हैं बैलेंस शीट पे तो रिजर्व इसके पास 107 करोड़ का है, कर्जा इसके पास 81 करोड़ का है। अब कर्जा है कंपनी के पास और कर्जा लगातार ही कंपनी बढ़ाती जा रही है। देखिए कि 19 करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 42 करोड़, 81 करोड़, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है कंपनी के पास। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज और फिक्स्ड एसेट ये सब मिला के 258 है। उसका कितना उसने फिक्स कर रखा है, 46 करोड़ का। कोई काम इसका प्रोग्रेस में अभी नहीं दिख रहा है इस वाले अब जो नेक्स्ट अपडेट होगा रिजल्ट तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर अभी इसमें कोई मार्च तक 2024 तक का डाटा है, कोई कार्य अपडेट नहीं दिख रहा है इसका। टोटल एसेट्स इस तरह आपके 258 इस पे हो गए करोड़ के। अब हम अगर देखते हैं तो रेशियो और देखें कि जिससे ये पता चल जाए कंपनी कितने दिनों में अपना सारा वर्क प्रोसेस पूरा कर पा रही है, कितने दिनों में अपने देनदारों को पैसे दे पा रही है, कितने दिनों में अपनी इन्वेंटरी को पूरा करके उसको बेच पा रही है और उससे पैसे कमा पा रही है। तो ये सारा कुछ दिए देखिए, ये पहले ये एक अच्छी निशानी है इसकी कि ये जो डेब्टर डेज वगैरह ये 90 से और 90 से कम होने चाहिए और लगातार कम होने चाहिए तो ज्यादा बेटर है। तो लगातार कंपनी देखिए 184 दिन, 171 दिन, 74 दिन और 115 दिन लगातार ठीक ठाक कर रही है। इन्वेंट्री डेज भी देखो ये लगभग 49 दिनों पे ले आई है अपने काम को, मतलब इन्वेंट्री को
ये सारा कुछ ये जो आपके रेशियो हैं सारा कुछ ये बताते हैं कि कंपनी कितने दिनों में अपने इन्वेंटरी बेच बाच के सारा कुछ करके उसको कैश में कन्वर्ट कर रही है और अपने देनदारों को पैसे दे पा रही है, और सारा कुछ अपने पास कितने दिनों में कैश, ये पूरा वर्क प्रोसेस है, ये सब कुछ आता है। वर्क कैपिटल डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल, सब एक पूरी साइकिल है जो कि चलती है। तो ये 90 दिनों के अंदर ला रही है कंपनी। तो ये काफी अच्छा काम, काफी अच्छा हो रहा है कंपनी का। वर्किंग कैपिटल डेज भी देखिए 112 दिनों पे ले आई है। तो ये कंपनी मतलब आगे की ओर बढ़ रही है लगातार, और काम ठीक ठाक ही हो रहा है कंपनी का। सही कंपनी, अच्छी निशानी कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखी जाए तो 59.70% है। मार्च के क्वार्टर से जून के क्वार्टर में प्रमोटर ने होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है, लेकिन एफआईआई ने बढ़ाई। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो एफआईआई ने खरीद ली है। उसके बाद पब्लिक भी थोड़ा सा माल इसमें घटा दिया है। डीआईआई के पास अभी कुछ है नहीं है। तो फंडामेंटल कंपनी का सही नजर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है। अब इसके हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट क्या कहता है, अब इसका हम देखें चार्ट, तो ग्राफ देखिए लगातार कंपनी का ग्राफ, ये यहाँ डबल बॉटम बना के, डबल बॉटम पैटर्न बना के अब ये सीधा ऊपर की ओर निकल गया ब्रेकआउट देने के बाद। और जब से इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है 104 रुपए से आज 180-85 रुपए पहुंच गई है कंपनी। और यहाँ से भी देखो पिछले वीक से भी इसने ऊपर की ओर ही एंगल बनाई है, यहाँ से भी ऊपर की ओर चलने का प्रयास कर रही है। और ये स्टॉक यहाँ से भी आपको अभी लगातार ऊपर की ओर जाता दिखाई देगा, क्योंकि ये एक देखो अपनी ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करता जा रहा है। और जब स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करता है तो फिर ये स्टॉक आपको यहाँ से एक बम्पर रिटर्न देता चला जाता है। तो ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से इसने शिफ्ट किया, उसके बाद फिर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ये शिफ्ट कर रही है कंपनी। तो जब ट्रेंड लाइन लगातार शिफ्ट होती जा रही है तो ये स्टॉक यहाँ रुकने का नाम मुझे तो नहीं लग रहा है कि लगेगा। लेकिन अब क्या करना है आपको, अब ये स्टॉक आपको एंट्री कहाँ लेनी है, तो वो एंट्री के बता रहा हूँ कि आप कुछ स्टॉक आपको इस प्राइस पे लेने, जिस प्राइस पे ये चल रही है 180 के प्राइस पे आपको मिल जाए। यहाँ 180 के प्राइस पे आप कुछ स्टॉक लीजिए, एज ए इन्वेस्टर के तौर पे बता रहा हूँ। अब क्योंकि ये कंपनी के फिर रिजल्ट आएंगे, अगर रिजल्ट थोड़ा सा अगर गड़बड़ आता है तो कंपनी फिर आपको नीचे मिलेगी, तो आप फिर नीचे उठा लीजिए। क्योंकि उसको जितने शेयर आपको लेने वो 3 भागों में बांट लीजिए, अगर आपको थोड़े नीचे मिले। क्योंकि कंपनी ईवी स्टेशन में काम कर रही है, चार्जिंग स्टेशन में काम कर रही है, सोलर में काम कर रही है, तो ये कंपनी आगे की ओर ही बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट आपको इसी प्राइस पे थोड़ा सा आप यहाँ कर दीजिए। क्योंकि ये कंपनी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर वो 250 चली गई तो कम से कम आपके पास थोड़े बहुत तो शेयर होंगे, तो आप कहेंगे कि हमने थोड़े बहुत तो लिए। लेकिन यहाँ से ऊपर चलिए, आप यही देखते रहे कब हम पकड़े कब हम पकड़े, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। थोड़े बहुत शेयर आप यहाँ लीजिए, फिर अगर नीचे आए इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो फिर आप इनको ले लीजिए। इसलिए ये स्टॉक मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको यहाँ से लगभग 200-250 रुपए के आसपास दिखाई देगा। 200 रुपए के ऊपर तो बहुत जल्दी जाएगा, उसके बाद 250 रुपए बहुत जल्दी दिखा देगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर ही मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें इन्वेस्ट करने को बता रहा हूँ, तो आप 2-3 बार में स्टॉक को पकड़िए, फिर देखते हैं कि स्टॉक कहाँ जाता है। लेकिन ट्रेडिंग पर्पज अगर आपको लेनी है तो ट्रेडिंग पर्पज आप इस वीक में अगर लेते हैं तो आपको एसएल आपको 169 रुपए का रखना पड़ेगा एज ए ट्रेडर के तौर पर। तो यहाँ से आपको ये 200 के पास बहुत जल्दी 200 के ऊपर दिखाई देगा। और इन्वेस्टमेंट के तौर मैंने आपको दोनों बातें बताई कि कैसे स्टॉक को पकड़ना है, क्या करना है। क्योंकि अगर हम अभी नहीं पकड़ेंगे तो वो स्टॉक निकल जाएगा, तो फिर हम सोचेंगे कि अब हमारे हाथ से ये स्टॉक अब 250 पे पहुंच गया, 300 पहुंच गया। तो मैंने आपको सारी बात बताई, लेकिन इसको 3 भागों में बांटना है इन्वेस्टर के तौर पर, और इसमें इन्वेस्ट ही करना है। आप मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है ये, 3 साल के लिए आप इसको होल्ड रखिए, आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। तो मैंने सारी बात बताई आपको। स्टॉक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।